हेलो फ्रेंड, नमस्कार। होली के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स, क्लीनिंग टिप्स तो हमने काफ़ी बता दिए आपको, पर आज हम आपको बताएंगे खोए की समस्या हम कैसे हल करें और अपने घर में ज़्यादा देशी घी कैसे बनाएं। होली का त्यौहार है तो आप सभी परेशान होंगे कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खोया बनाए, क्योंकि इस समय खोया जो मिलता है वो काफ़ी मिलावटी होता है। तो आपके पास अगर मलाई है तो कोई टेंशन की बात नहीं, और ना भी मलाई हो तो आज से आप मलाई रखना शुरू कर दीजिए, तो आपकी मलाई तैयार हो जाएगी। मलाई के साथ ही साथ आप थोड़ा सा दूध भी निकाल लीजिए। मैंने मलाई के साथ दूध भी निकाल लेती हूँ, और ताकि जो दूध निकलता है उससे हमारा घी बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। पर आज तो हमें खोया भी बनाना है। अगर आपके पास मलाई हो और आप मलाई के साथ घी दूध ना निकाले हों तो 1.5 कप दूध ज़रूर डाल दीजिए मलाई के अंदर, मलाई गर्म करते समय। और मलाई वाला बर्तन भी जो है, आप ये ट्रिक है आपके लिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद आपको मालूम हो, मलाई जब हम फ्रिज में रेगुलर रखते हैं तो मलाई अच्छे से जम जाती है, तो पूरी तो निकलती नहीं है, तब हमें हाथ लगा उसे साफ़ करना पड़ता है। उसके बजाय आसान ये होगा कि हम गैस जला के मीडियम गैस पे अपने बर्तन को रख दें कढ़ाई में निकालने के बाद, या जिसमें बना रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगी। और जब मलाई हमारी अच्छे से चलाने के बाद गर्म हो जाए तब हम 2 चम्मच, छोटे वाले 2 चम्मच से आटा लेंगे और उसे हम रेगुलर हिलाते हुए पकाएंगे ताकि आटा जो है हमारा मिक्स हो जाए। क्यों आटा हमने मिक्स किया है? गुठलियाँ बिल्कुल ना पड़े, जिससे हमारे इस दूध में यानी मलाई में ज़्यादा उफान भी नहीं आएगा और खोए की मात्रा ज़्यादा बनेगी, और जो घी बनेगा हमारा उसमें एक अलग सी सुगंध आएगी, यानी सोंधापन। दूध गर्म हो रहा है तो दूध अक्सर उफान मारता है, यानी मलाई बहुत तेज उफनती है जब पकती नहीं। तो आप हो सके तो इसे ढक्कन से ढक दीजिए और गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए। थोड़े थोड़े देर में उठा के आप चला लीजिए। उसके बाद देखेंगे आप तो 4 से 5 मिनट बाद आपका घी जो है सेपरेट होने लगेगा, घी ऊपर आने लगेगा, खोया नीचे। तब आप ढक्कन हटा दीजिए और फटाफट इसे थोड़ा सा पका लीजिए। और पकाने के बाद आप जूस वाली जो छन्नी, क्योंकि बड़ी है खोया ज़्यादा है, छोटी छन्नी से हम निकाल नहीं पाएंगे घी। और देखिए किस ट्रिक से हमें ये करना है, ये डाल लेना। क्यों? अगर हम इसमें घी के साथ ही इसे पकाएंगे तो ये हल्का ब्राउन हो जाएगा और हमें खोए का टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे खोया कहाँ बनाया आपने, बताया आपने तो बताया खुरचन। अब हम होली में कैसे बनाएं अपनी गुजिया, मिठाई और लड्डू? अब तो मुझे हलवाई के यहाँ से मिलावट ही लाना पड़ेगा या दूध से खोया जलाना पड़ेगा। दूध से खोया इतना ज़्यादा बनेगा भी नहीं, ना ही इतना टेस्टी बनेगा, और समय भी बहुत लगेगी। होली का समय है तो आपको साफ़ सफाई भी ज़्यादा करना होगा। तो आप जूसर की छन्नी में रख दीजिए, कढ़ाई नीचे रहे, साइड में एक छन्नी और एक बेलन हमने लगाया। ये भी एक ट्रिक है, क्योंकि जो हमारा कढ़ाई थी वो बड़ी थी और जूसर की साइज़ छोटी थी, वो तुरंत घी के अंदर गिर जाता। गिरे ना, इसलिए हमने बेलन और कड़छी लगा। है ना मज़ेदार टिप्स? इसे आप फॉलो कर लीजिए। फिर छन्ने से हमने जो बचा हुआ खोया जितना निकाल पाए उतना हमने निकाल दिया। हाँ, एक बात तो है भाई, बर्तन तो गंदा होगा ही, क्योंकि हमें खोए का टेक्सचर देना है, तो हमें अलग एक कढ़ाई रखनी होगी। कढ़ाई रखते हुए उसके अंदर हम अपनी छन्नी में से जितना खोया होगा निकाल लेंगे। उसके बाद छन्नी का भी यूज़ करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, पर बाद में। एक तरफ हम रखेंगे अपने घी को, आंच को तेज कर देंगे। अब उफरने की कोई संभावना नहीं है, यानी गिरेगा नहीं, क्योंकि खोया निकल गया तो घी भी कम हो गई। और कढ़ाई हमने बड़ी ली है, बड़ी कढ़ाई हमेशा घी बनाते समय लेना चाहिए, ये भी टिप्स ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो पुराने लोग तो बड़े में ही बनाते थे, पर बिगनर्स को तो पता नहीं होता है कि घी बनाने पे घी में कितना उछाल आता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि कढ़ाई बड़ी लें और फिर हम
रेगुलर खोए को चलाएंगे। घी को ऐसे ही गर्म होने दे रहे हैं, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें से जैसे जैसे हमारा खोया पक रहा है, यानी ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का, वैसे वैसे घी निकल रही है। अब पर हम निकालना चाहेंगे तो ये घी हमारी सेपरेट नहीं होगी, अभी भी थोड़ा हमें खोए को भूनना है। और जब खोया हम अच्छे से भून लेंगे और हमें लगेगा कि अब हल्का सा ब्राउन हो गया, कलर चेंज हो गया, वाइटनेस नहीं है, तो हम फिर से उसी छन्नी को यूज़ करेंगे। जब तक छन्नी यूज़ करेंगे जब तक हमारा घी प्रॉपर तरीके से तैयार ना हो जाए। एक कड़छी से निकालते हुए आप अपने खोए को इसके अंदर डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए खोया अभी भी परफेक्ट तैयार नहीं है, पर कुछ तो आपको करना पड़ेगा जब आपको पैसे और बचाने हैं और मिलावट वाले खोए भी नहीं लेने हैं और गैस भी बचाना है। दोनों का, तीनों काम होगा नहीं बिना मेहनत के, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब देखिए हमने इस पे पलटे के ऊपर ही जूसर रखा, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा नहीं तो घी के अंदर चला जाएगा तो खोए में भी घी लग जाएगी। पलटा पलट के हमने रखा है और उसके बाद इसी कढ़ाई में, खोए वाली में, थोड़ी सी 1/4 कप घी के अंदर, यानी घी की कढ़ाई के अंदर हम सूजी डाल लेंगे। आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं, जिससे कढ़ाई में लगा हुआ खोया, घी, सब चीज़ें आ जाएंगी। पर आज ध्यान रखिएगा कि आप गैस की फ्लेम को तेज मत करिएगा, कढ़ाई तो गर्म ही है। एकदम लो फ्लेम पे आप अपनी कढ़ाई में सूजी भून लीजिएगा। सूजी भून के इसी खोए में मिला लीजिएगा अगर आपको गुजिया बनानी है तो, पर अभी नहीं। देखिए अब हमने खोया निकाल लिया, ये प्रॉपर तैयार हो गया और घी को अपनी इस कढ़ाई में डाल ही दिया था आपके आगे, और दोनों घी इसमें एक कढ़ाई में हो गया, जो खोए से निकली हुई घी और जो पहले थी। अब हमने अपने उसको भून भी लिया, अब हमारी घी भी तैयार हो गई। अब घी को हमें पलटना है, पर छन्नी से छानने भी सकते हैं, पर मैं बिना छन्नी से छाने बनाऊंगी घी को। देखिए इस तरह से घी और वो एकदम करौनी जो इसकी है, यानी खुरचन सेपरेट हो गई है ना। इस तरह से धीमे से करवट कर लीजिए तो छानने से भी आप बच जाएंगे। और करवट करते हुए पूरे घी को अपने बर्तन में निकाल, मैंने 3 पाव का जग लिया है, उसमें अपने घी को निकाला है। देखिए आधा किलो घी निकल गया हमारा, 3 पाव से बड़ा है ये जग, 800 ग्राम करीब का है। और इसमें देखिए खोया भी हमारा निकल गया, आधा केजी, है ना यूनिक टिप्स। इसी तरह से आप खोए और घी एक तरफ से निकाल सकते हैं, है ना यूज़फुल टिप्स। आज ही फ्रेंड्स इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी होली में मदद मिले और वो मिलावट चीज़ों से बच सके। साथ ही साथ खोए बहुत ही महंगा होता है और मिलावटी भी होता है, तो पैसे भी बचा सके। नेक्स्ट रेसिपी एंड टिप्स के साथ फिर मिलती हूँ। थैंक यू।